Fatura. अंदर आओ यार। Hello. We welcome you on board now. Thank you so much, our panelists. We will continue our discussion. We are waiting for Ma'am Sana Khan, CEO of Hospital. So we will continue our discussion. My first question is from Ma'am Hina Nasir. Ma'am, can you please tell me how have challenges for women in technology evolved considering various factors, and what steps did address this diverse spectrum? सलाम का जवाब ज़रा जोर से दें ताकि कुछ बात कर सकूँ और मुझे पता चले कि किस सुन ओके। एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन कौन चाहता है कि हम इसको फिलर के तौर पे इस्तेमाल करें और कौन कौन चाहता है कि हम कुछ ऐसी गुफ्तगू करें जो आप भी सीख के जाए और हम भी आपसे बाकी लोगों से कुछ गुफ्तगू करें। रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका सवाल ये था कि टेक्नोलॉजी में औरतों को क्या चैलेंजेस हैं और हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट? जी, थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। निब्रा, सबसे पहले अगर बात करें तो मैं हमेशा अपनी मतलब बात करती हूँ क्योंकि चैलेंजेस हम नहीं ओवरकम करने होंगे। तो पहले हम बात करें कि चैलेंजेस हैं क्या। सबसे पहले तो मेंटल चैलेंजेस आते हैं ना, जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में नज़र ही नहीं आते। अगर विमेन की स्पेशली बात करें तो हम लोग उठते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं, काम नहीं करते। फिर हमने एक माइंडसेट बनाया हुआ कि आईटी और टेक साइड जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा टाइम और एफर्ट ज़्यादा लेगा और थोड़ा सा इसमें इंगेजमेंट ऐसी हो जाएगी। तो ये सबसे पहले इन चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहें तो वक्त के साथ आसान हो जाता है, और अगर आप ये चाहें कि आप उसके पहले चैलेंजेस को ओवरकम करें और फिर काम शुरू करें तो ये नहीं हो। तो पहला चैलेंज और पहला बैरियर जो आता है वो हमारा मेंटल बैरियर है। हम इंटरनल की बात करेंगे, देन वी विल गो ग्रेजुअली ऑन द एक्सटर्नल साइड। दूसरी बात ये थी कि मैंने देखा कि मैं बहुत आईटी में बहुत ज़्यादा असर वो बंदा नहीं हूँ, लेकिन जितने सारे लोग मेरे साथ आईटी की खवातीन बच्चियाँ काम कर रही होती हैं, तो मैं उनके अंदर एक चीज़ जो बहुत कॉमनली फाइंड आउट करती हूँ वो कॉलेज। वो बहुत कॉलेजेस हैं, वो ये चाहती हैं कि वो अपने स्किल टैलेंट्स अपने आप को बनवाएं और आगे जाएं। तो सबसे पहली बात ये है कि वो विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए जिससे चैलेंजेस मिटिगेट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसमें पहले चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं। उसमें ये था कि जेंडर गैप की अगर बात कर ले, इक्वल पे की बात करें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं और बाकी इंडस्ट्रीज़ पे भी करती हैं। और क्योंकि हम स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते, हम औरतें, हम लड़कियाँ, तो इसकी वजह से जो है ना डेफिनेटली जो एफर्ट ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा अर्न करेगा। अभी सर कामरान, पता नहीं आई डोंट नो अभी बैठे या नहीं बैठे, सर कामरान मेरे मेंटोर हैं। मैंने सर कामरान से सीखा है, वॉज प्रोफेशनल व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द ट्रेनिंग्स। तो मैंने सर से सीखा है। अब देखो, सर के और मेरी एज में भी बड़ा गैप होगा और सर के और मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा गैप है।
बट अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अ स्टेज आई नो कि सर और मैं एक दिन का सेम अमाउंट कमाते हैं, राइट? सो दिस इज़ व्हाट, अगर मैं ये सोचती कि ये मुझसे इतना एक्सपीरियंस है, ये सारे लोग और मैं इनकी तरह नहीं कमा सकती, तो मैं भी ना कमा सकती। आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं भी मेहनत करूं और मैं भी आगे जाऊं तो मैं शायद इनसे ज़्यादा कमा सकूं। आई नो कि जो वेज की बात करें वो अभी भी आईटी में जो है 22% जो मैन है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। और इसी तरह डाटा साइंटिस्ट अभी तो बहुत सारी वुमेन आ रही हैं, उसमें भी यही एक परसेप्शन जो पूरी दुनिया में बनाया गया कि लड़कियां डाटा साइंटिस्ट नहीं हो सकती या कम हो सकती हैं, तो दिस इज अ परसेप्शन। आप उस परसेप्शन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए चैलेंज बन जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो आप एफर्ट करेंगे उसको ओवरकम कर जाएंगे। कुछ चीज़ें एक्सटर्नल अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली हम अपने विल पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। सबसे पहली बात, हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये समझें कि हम ये काम कर सकते हैं, हम आईटी इंडस्ट्री में आगे जा सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं बाद में एंड में आपको कंट्रीब्यूट कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। So, ma'am, very valuable answer. So, moving toward the next question. My next question is from ma'am Dr. Sadia Yasin. मैम, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन इंक्लूसिव होती जा रही है, तो हम ऐसे कौन से फर्दर चेंजेस हैं जो आप देखती हैं कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आ सकते हैं, स्पेशली वुमेन्स को मद्देनज़र रखते हुए, और उसको फर्दर जो है और किस तरह से हम इंक्लूसिव बना सकते हैं? मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जिस तरह से हम लोग की जो इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है, आप उसमें ऐसे कौन से फर्दर चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं ताकि हम और ज़्यादा बेहतरी जो है स्पेशली वुमेन्स को देखते हुए ला सकें? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, and my sincere thanks to BNY management and Mr. Wahab for inviting me to this great platform. And I would like to answer your question in a way. Basically, couple of days back, I was studying about the life of Prophet's wife, beloved Prophet's wife, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I came to know कि हमारा जो रिलीजन है उसने कभी भी फीमेल को स्ट्रेस नहीं किया, स्नब नहीं किया कि वो अपनी किसी भी फील्ड में किसी एस्पेक्ट में वो आगे जाए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखें तो शी वाज अ बेस्ट ट्रेडर, शी इज़ एन एग्जाम्पलरी फीमेल इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करें हज़रत आयशा की तो शी वाज वेरी गुड एट मैनेजिंग एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग। अगर हम फीमेल मिलिट्री लीडर्स देखें तो हज़रत खौला की लाइफ हम देखें तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगी कि हम इस वक्त भी पाकिस्तान में एक पर्सपेक्टिव है जो फीमेल को पीछे धकेल रहा है, दैट इज़ द सोशल नॉर्म्स एंड सोशल प्रेशर। लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोगों के बारे में बॉदर करना कि आप जब बढ़ रहे हो तो लोग आपके बारे में क्या बात कहेंगे। इस चीज़ को पीछे रखते हुए तीन चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में लेके आगे बढ़ें तो आप सबको सरपास कर सकती हैं। इक्वल पोटेंशियल अल्लाह ताला ने फ़ीमेल को भी दिया है और मेल को भी दिया है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस जेंडर गैप को हम एड्रेस कर रहे हैं, ये नीश हम कवर कर रहे हैं इस वक्त। तो पहली चीज़ जो मैं फ़ीमेल से कहना चाहूँगी वो ये है कि आप अपना गोल सेट करें, डे टू डे गोल, और हमेशा उस गोल को आप स्टिक करें। आप एट द एंड ऑफ द नाइट आप हमेशा सोचें कि मैंने जो आज गोल सेट किया था क्या उस गोल को मैंने फुलफ़िल किया है या नहीं। दूसरी चीज़ जो है ना वो है टाइम मैनेजमेंट। अपना टाइम ज़रूर मैनेज करें। देखें कि आप अपनी फैमिली में आपके, मैं बिलीव करती हूँ देयर आर 5 F इन आवर लाइफ, फैमिली, फेथ, फाइनेंस, जो हेल्थ है आपकी, ठीक है, ये सब चीज़ें, इनके लिए आपने अलग टाइम निकालना है, देन यू कैन सरपास एवरी चैलेंज एंड एवरी हर्डल। और एक चीज़ जो है मैं आपको एडवाइस करूँगी, रिफ्लेक्शन, पीछे मुड़ के देखना कि आपने लाइफ में पहले क्या किया था, ये चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। रिफ्लेक्शन ज़रूर किया करें एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलीश करें, ठीक है, सोचें कि आज आपने सारा दिन क्या टारगेट सेट किए थे जिनको आप अचीव कर सकती हैं, ठीक है,
अभी मैं एक एस्ट्रोफिजिक्स इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई वॉज स्टडिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स. देयर वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स. हर नेम वॉज एलिस. तो उन्होंने 2.5 मिलियन ईयर्स का जो डेटा था जो वर्ल्ड टाइम का, उसको उन्होंने वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो वो सब कुछ अगर वो कर रहे हैं तो हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन एक चीज़ जो हम इग्नोर कर रही है दैट इज लोग क्या करेंगे एंड सोशल प्रेशर. इस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे. यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर यू ड्रीम. थैंक यू सो मच. जैसे मैम ने कहा कि फ्यूचर इंडस्ट्री को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए गोल सेटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इन अदर वर्ड्स सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रीच योर डेस्टिनेशन. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम moving forward towards the next question. Before I am going to introduce our worthy panelists, Sana Khan, CEO, Hospit All. Kindly give a big round of applause to Miss Sana Khan. My next question is from Ma'am Zishan Zia Raja. Ma'am, who are some